ओम जय श्री गणेश जी, जय श्री पूर्ण गुरु माँ बाबा जी, जय श्री करौती शंकर महादेव जी, डायरेक्टर मजिस्ट्रेट कोच, पावर ऑफ माइंड। दिन है 162। डेट है 9 जून 2026। और अब आ गया है इन्फिनाइट वुमेन मास्टरी लेवल, पीक वुमेन परफॉर्मेंस मोड। क्या है उसको देखेंगे सीजन 4 डे 12 के अंदर। सबको पता है इन्फिनाइट इन्फिनाइट ह्यूमन मास्टरी सिस्टम। आज का जो टॉपिक टाइटल है, इसको देखेंगे समझेंगे। माइंड, इमोशन, हैबिट और करेक्टर और एक्शन को मास्टर करके अपनी हाईएस्ट लेवल ऑपरेट कैसे करें, इसके बारे में डीप समझेंगे। शुरुआत करते हैं एक सवाल से। सबसे कठिन चीज क्या है, दूसरों को बदलना या खुद को मास्टर करना? तो मुझे कमेंट करें और अपना अनुभव जरूर शेयर करें। और फिर भी मैं बता देता हूँ आपने जो भी अनुभव सोचा होगा या जो भी आप सही है गलत हो तो उसको करेक्ट कर ले। सबसे कठिन है दूसरों को बदलना और सबसे आसान है खुद को मास्टर करना। आगे चलते हैं कोर्ट रूट की तरफ। कोर्ट रूट कहता है कि सेल्फ मास्टरी के बिना सक्सेस अनस्टेबल होती है। कैसे? वो ऐसे कि जैसे कि सेल्फ मास्टरी आपके पास खुद को खुद नहीं पता, कोई अनुभव नहीं और आपने नॉलेज लेके चल पड़े, तो आपका बिजनेस सक्सेस होगा या फेल होगा? सक्सेस हो जाए वो एक अलग बात है, पर फेल होने के ज़्यादा चांसेस है क्योंकि आपके पास सिर्फ जानकारी है, आपके पास कोई अनुभव नहीं है उस चीज़ का। आज के टाइम आप जॉब लेने जाओ, आपकी डिग्री साइड में रखने के बाद आपसे पूछते हैं आपको कितना एक्सपीरियंस है, और जिनको एक्सपीरियंस होता है उनको जॉब किया वो कहीं भी कुछ भी कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अनुभव, एक्सपीरियंस सबसे बड़ी चीज़ है जो आपको स्टेबल भी रखती है और अल्टीमेट की तरफ ले जाती है। तो सेल्फ मास्टरी के बिना सक्सेस अनस्टेबल होती है, तो सेल्फ मास्टरी के साथ सक्सेस सस्टेनेबल होती है। तो याद रखें, सेल्फ मास्टरी को बनाएं और अपनी सक्सेस को सस्टेन करें, अपने हर मुकाम को, अपने माइंड को उस लेवल तक ले जाएं। इसलिए मैं कहता हूँ अनुभव, एक्सपीरियंस, उसको करें। यही तुम्हारा होमवर्क है जो बार बार आपको मैं कह रहा हूँ। अनुभव को करें, दोहराएं, नॉलेज लेने के बाद उसको अप्लाई करें, उसको बताएं सही है गलत हूँ मैं, या जो भी आप सुन रहे हो कहीं से भी उसके ऊपर सवाल उठाएं। आगे चलते हैं, रियलिटी चेक करते हैं। रियलिटी क्या कहती है? रियलिटी कहती है कि अनमास्टर्ड वुमेन क्या कमियां होती हैं उसमें? इमोशन कंट्रोल करते हैं, जो अनमास्टर्ड होते हैं वो इमोशन कंट्रोल करते हैं, हैबिट कंट्रोल करते हैं और सिचुएशन कंट्रोल करते हैं। आप देखते हैं मास्टर वुमेन इमोशन को गाइड करता है, हैबिट डिजाइन करता है, सिचुएशन लीड करता है। दोनों में अंतर है, मास्टर में और कंट्रोल वाले में। तो आपको कैसे लोग, या आप किस तरीके से हो, या कैसे में बैठते हैं उठते हैं, कैसा समाज है आपके पास, कंट्रोल करने वाला या गाइड करने वाला, हैबिट कंट्रोल करने वाला या हैबिट को डिजाइन करने वाला, सिचुएशन को कंट्रोल करने वाला या सिचुएशन को लीड करने वाला। यही एक पहचान होती है एक अच्छे इंसान की, एक बुरे इंसान की। बुरा मतलब उसको नॉलेज नहीं है, अनमास्टर्ड है, और अच्छा मतलब वो मास्टर्ड है। सिंपल सा लॉजिक यही है, बुरा और भला बस यही है कि उसको नॉलेज नहीं है और उसको नॉलेज है। वो उसको वही बात को बड़ी प्यार से समझा सकता है, वो उस बात को शायद गुस्से से या मारपीट के समझे। तो इतना अंतर है। रियलिटी चेक हो गई। कॉन्सेप्ट कहता है इन्फिनाइट मास्टरी। इन्फिनाइट मास्टरी इक्वल टू किस किस चीज़ की आपको क्या क्या करना पड़ेगा? माइंड प्लस में इमोशन प्लस में हैबिट प्लस में करेक्टर, फिर आएगा एक्शन।
तब जाके आपकी इन्फिनाइट ह्यूमन मास्टरी होगी। तो याद रखें, अपने माइंड पर वर्क करें, अपने इमोशन पर वर्क करें। आप क्या सोच रहे हैं, क्या इमेजिनेशन कर रहे हैं, क्योंकि आप जो भी सोचते हैं, जो भी, जैसे कि सोचना छोड़ो, मैं आपको ये बताता हूँ कि आपका माइंड कैसे वर्क कर रहा है। जैसे कि आपने कुछ देखा, कल्पना करी या कुछ भी देखा, तो जो आपका माइंड के अंदर दिमाग तैर रहा है उसके ऊपर एक वाटर, पानी की तरह कुछ होता है, वहाँ पर वाइब्रेशन की तरह होते हैं। फिर वहाँ से वहाँ कनेक्ट होने के लिए एक विचार बनता है। जैसे आपने अच्छा देखा तो अच्छे विचार बनने लगे, उससे रिलेटेड केमिकल्स बनने लगे। कभी आपने देखा हो, अच्छा लगने पर अच्छा हो फील होता है, बुरा लगने पर बुरा फील होता है, तो वो उन्हीं चीज़ों का प्रभाव होता है। तो ऐसे ही हमारे जो विचार आते हैं माइंड में, वो कहाँ से आते हैं, बाहर से आते हैं। हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, ये सारे हमारे विचार बनाते हैं। और जब विचार बनते हैं तो हमारे इमोशन बनते हैं, इमोशन बनते हैं तो हैबिट बनती है, हैबिट बनती है तो करेक्टर बनता है, करेक्टर बनता है तो एक्शन होता है। और हमारी जो ज़िंदगी होती है ह्यूमन मास्टरी की, वो उस लेवल पर पहुंच जाती है। और आपको जब ये समझ में आ गया तो आपको समझ में आ गया कि ह्यूमन मास्टरी तो बहुत आसान है, हमें तो सिर्फ अच्छा देखना है, अच्छा सोचना है। क्योंकि आप बुरा देखोगे, बुरा सोचोगे, बुरा कुछ भी करोगे, आपने देखा सुना, बैठे ऐसे लोगों में आप खुद नहीं कर रहे हो, फिर आपको सुनने को मिल रहा, देखने को मिल रहा, आप फील तो वही कर पा रहे, तो आपके दिमाग वही चीज़ों के बारे में बार बार जा रहा है, रिवीजन हो रहा है उसका, और वो वही चीज़ें बनाई जा रहा है। तब क्या होगा, उससे उससे ये होगा, आपको नहीं पता आप कितनी बार नाली में गोते मार चुके हो, कितने गंदगी अपने ऊपर लाद चुके हो। अब यही जो आपने देखा, इमेजिनेशन करा, या जो भी आपने सुना समझा, बैठे समाज, दोस्त, यार, जितने भी गलत संगत में आप उठे बैठे नॉलेज के बिना, और आप फंसे और आपको नहीं पता कि ऐसा कैसे होता है, तो अब आपका नॉलेज है, अब आपको पता है क्या देखना है, क्या सुनना है, क्या कहना है, और किस तरीके के समाज में, लोगों में हमारा उठना बैठना होना चाहिए। क्योंकि संगति आप नहीं करोगे तो फिर वो करेंगे। सीखने को तो आपको भी मिलेगा, आपके दिमाग को, आपने ना सीखो, आपका दिमाग तो उस चीज़ों को ले ही रहा है। तो ये याद रखें, बेहोशी में सबकॉन्शियस माइंड में ही जाती है सारी चीज़ें, और होश में आप कॉन्शियस से सबकॉन्शियस में अपनी इच्छा के अनुसार ले जा सकते हैं। जब आप बेहोशी में रहते हैं और समाज या लोग, यार, दोस्त आपको कोई भी कुछ भी बता रहे हैं, तो आप तो फिर सबकॉन्शियस माइंड बहुत जल्दी हैक हो सकता है। तो इसलिए याद रखें, होशपूर्वक रहें, अपने आप में रहें, और अपने माइंड पर ध्यान रखें कि क्या चीज़ें इसके अंदर हम देख रहे हैं, क्या हम कल्पना कर रहे हैं। जो भी हम करेंगे उसके जरिए विचार बनेगा। हमने घर बनाने की सोची, विचार बने, विचार के बाद भाव आया, हैबिट बनी, करेक्टर बना, और एक्शन तैयार, और एक दिन घर बनना तैयार हो जाएगा। तो याद रखें, अच्छी चीज़ों में शुद्ध देखेंगे, इमेज करेंगे तो अच्छी कल्पना होगी, अच्छे स्मृति बनेगी, अच्छे उसमें अच्छाई में गोते लगाओगे। और गंदगी में करोगे तो आपको नहीं पता कितने गंदे नाले में आप खड़े हो, और फिर आप परेशान रहते हैं, आप सोचते हैं आपको डिप्रेशन है, आपको वो है, आपको नई नई बीमारी आ गई। कोई बीमारी नहीं, सिर्फ आपकी देखने का, अपने कल्पना करने का, आपकी संगति का नतीजा होता है ये सब। आप किसी का दुख सुनते हो और आप सोचते हो कि मैं हाँ मिला लूँ, कोई नहीं, सहानुभूति ले लूँ। नहीं, सहानुभूति आप लेके चले गए, ठीक है, आपके दिमाग ने वो चीज सुन ली, अब आपका दिमाग वो चीज़ें क्रिएट करेगा, आपको फील कराएगा वैसी चीज़ें, अच्छी अच्छी में भी आपको वही चीज़ें फील कराएगा जिसकी आप सहानुभूति लेके आए हैं। तो याद रखें, आपके दिमाग उन चीज़ों से रिलेटेड विचार बनाता है। विचार कैसे बनते हैं, जो भी आप कल्पना करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, उसके बाद विचार बनते हैं, उसके बाद आपकी इमोशन, भाव, ये सारी चीज़ें तरंगे चलती रहती हैं, और ये इमोशन से होकर हैबिट, करेक्टर और एक्शन तक जा पहुंचता है। चलिए, अब चलते हैं इन्फिनाइट ह्यूमन सिस्टम। अब इन्फिनाइट ह्यूमन मास्टरी सिस्टम क्या कहता है? स्टेप वन कहता है कि माइंड मास्टरी, अपने थॉट को ऑब्जर्व और को अपने थॉट को ऑब्जर्व करना है, देखना है कि आप, पहली बात तो, ऑटोमेटिकली कहाँ बैठ रहे हो, क्या देख रहे हो, क्या सुन रहे हो। इतना आप सावधान होगे तो आप अच्छा देखोगे, अच्छी कल्पना करोगे।
फिर भी गलत कल्पना हो रही है तो ऑब्जर्व करें। कोई फिल्म चल रही है दिमाग के अंदर, दिन भर चलती रहती है, तो देखें हमारे विचार ये क्या कल्पनाएं चल रही हैं, उससे रिलेटेड फिर विचार चलेंगे क्यों चल रहे हैं। ऐसे देखो जैसे आप एक दर्शक हो। जब ये दर्शक की तरह आप देखोगे तो आप उन चीज़ों को ऑब्जर्व कर पाओगे, और यही होता है। उसके बाद आप ऑब्जर्व करने के बाद उसको डायरेक्ट करना सीख जाओगे, तो ये होगी माइंड मास्टरी। जिनको ये समझ में आ गया वो आगे से डायरेक्शन करें, डायरेक्ट करें आपको क्या चाहिए अपनी इच्छाओं को लेकर। उन चीज़ों को देखें, उन चीज़ों पर जाएं जो आपको सुख, खुशी और आपको अच्छाई की तरफ गोते लगाए, ना कि नाले की तरफ गोते लगाए, गंदगी की तरफ गोते लगाए, दुख की तरफ गोते लगाए। तो अभी आप जो दुख में हो क्यों हो, मैंने बता दिया। इतने परेशान, इतनी बीमारियों में क्यों हो, क्योंकि आप सिर्फ बुरा देख रहे हैं। बुरा देखने के बाद बुरा विचार आ रहा है, बुरा विचार आने के बाद बुरा फील हो रहा है, बुरा फील होने के बाद जितने भी केमिकल हो सकते हैं आपको बुरा रखने के लिए, वो सारी, चाहे बीमारी के जरिए आए चाहे किसी के भी जरिए आए, वो सारी चीज़ आपके अंदर उतरने लगती है। तो गरीबी, बीमारी कोई बाहर की चीज़ नहीं है, कोई इसको सिर्फ एक रोग की तरह समझें। ये कैसे आ रखी है, ये आप गोते लगाने से आई है गंदगी में। आपने गंदा गंदा देखा है, गंदा गंदा सुना है, गंदे गंदे उसमें रहे हो, सर्कल में, या जो भी आपको लगता हो कि हाँ भाई वो तो अच्छा है, पर वो सक्सेस उनकी एक स्टेबल है, एक लूप में, मैंने बताया था कल, वो एक लूप में चल रहे हैं। आप उस लूप में भी नहीं हो, तो आप वहाँ पे बैठ के अगर सोचते हो कि ऐसा है वैसा है, नहीं। अपने आप को हटाएं, क्योंकि उनके लिए अनुभव अलग है। वो उस लूप में उनकी परमानेंट बनी पड़ी है, आपका वो लूप भी नहीं है। आपका लूप बना पड़ा है सिर्फ उसका, और आप उनका सिर्फ एक माध्यम बन चुके हो, जो आपके जरिए वो आपके जरिए बात कर सके, अपनी बातों को रख सके। तो वो खुद ही परेशान है, उनको तो आपके जैसे लोग चाहिए ही, जो किसी पर ताना साध सकें, किसी को बता सकें। तो आगे चलते हैं स्टेप 2 की तरफ। स्टेप 2 कहते हैं इमोशनल मास्टरी। इमोशनल मास्टरी इमोशन को सप्रेस नहीं, अंडरस्टैंड और चैनल करो। कैसे करोगे? इमोशन आया उसको दबाओ मत, उसको देखो। आपने देखा कि भाई मैंने ये देखा, कल्पना करी, कल्पना करने के बाद आपका माइंड ने पकड़ लिया आपने कि गलत है या सही है। उसके बाद उसको क्या करना है, उस विचार को, उस इमोशन को दबाना नहीं है, उस फीलिंग को देखना है और अंडरस्टैंड करना है ये क्यों है, कैसे है, अच्छा है, गलत है, फिर उसको चैनल करना है अपने हिसाब से। तो ये आपको मास्टरी की तरफ ले जाएगा। आपको बुरा फील हो रहा है, आपको अच्छा फील करना है, देखना है क्यों आए, कैसे आए, कहाँ से आ रहा है, क्या कल्पना करिए, उसके बाद अच्छी करिए फिर भी आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्या रह गया है। तो इसको कैसे सप्रेस करने से वो अंदर दबा रह जाएगा, बीमारी बनाएगा। बाहर निकालोगे, चैनल करोगे, डायरेक्ट करोगे अपने विचारों के, अपने दिमाग, अपने फीलिंग को, अपने भाव को, जो आप देखोगे अपने इमोशन को एक, जैसे थिएटर में मूवी चलती है और एक दर्शक की तरह, तो आप उस चीज़ को चैनल कर पाओगे। तो आपको क्या बनना है? साक्षी भाव में रहना है, प्रेजेंट में रहना है, तभी आप अवेयर होकर इन चीज़ों को समझ पाओगे, देख पाओगे। और मास्टरी तभी हो पाएगी। स्टेप 3 की तरफ चलते हैं। स्टेप 3 क्या कहता है कि हैबिट मास्टरी। हैबिट मास्टरी डेली हैबिट डेस्टिनी की फाउंडेशन है। आपकी फाउंडेशन क्या है? मा है जो आपकी किस्मत को ले जाती है, वो है आपकी रोजमर्रा की आदत। आप नोटिस करें आपकी आदत अच्छी है बुरी है, आप अच्छे में जा रहे हो, बुरों में बैठ रहे हो। आपके दोस्त यार, आपका समाज, आपके जिन चीज़ों की आप चॉइस करते हो, सर्कल की, गानों की, या मूवी की, या बैठने की, उठने की, जो भी आपकी चीज़ें हों, देखें आपकी आदत अच्छी है वो बुरी है, क्योंकि आपकी किस्मत फिर वही बनने वाली है। तो याद रखें, हैबिट मास्टरी करें। स्टेप 4 करेक्टर मास्टरी। जब कोई नहीं देख रहा हो तब तुम कौन हो, यही करेक्टर है। क्योंकि इंसान सबको धोखा दे सकता है, अपने आप को नहीं। तो याद रखें, आप कौन हो आपको अच्छे से पता होता है, पर आप ढक के रखते हो। क्यों? क्योंकि आपको दुनिया ने यही बताया है, यही सिखाया है, और इसी जाल में सारी दुनिया फंसती जा रही है, सिर्फ झूठ झूठ झूठ, और अंदर से सब परेशान।
किसी को कोई गाइडेंस नहीं है सही की तरफ क्या है, क्या हमें बोलना है, करना क्या है, क्या हमें सुनना है, क्या दिमाग कैसे काम कर रहा है, देखना क्या है, क्या बातें करनी है, कुछ नहीं पता किसी को। जिनको पता वो बताना नहीं चाहते, या जाने नहीं जाने में सिर्फ वो अपने फैमिली की आदत या संस्कार समझते हैं बस। और देखें ये एक नियम है यूनिवर्सल जो हमारे दिमाग को चलाते हैं। तो इसलिए याद रखें, करेक्टर मास्टरी जब कोई नहीं देख रहा हो तब तुम कौन हो रियलिटी में। अपने साथ अकेले में टाइम बिताएं, 1 घंटा अपने आप को इस तरीके से दें जैसे आप ध्यान के लिए अपने साथ रहें। लोगों को साथ छोड़कर सिर्फ अपने साथ टाइम बिताएं, अपने आप को ऑब्जर्व करें। आपको क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लग रहा, आप क्या चाहते हो, क्या नहीं चाह रहे, उसको देखें। आप अच्छी की तरफ हो, आपका करेक्टर या बुरा है, क्योंकि जैसा करेक्टर होता है सृष्टि के नियम भी वैसे ही हो जाते हैं। तो याद रखें, आपका करेक्टर अच्छा है तो सृष्टि के नियम भी अच्छी हो जाएंगे, आपका करेक्टर खराब है तो सृष्टि के नियम भी वैसे ही चेंज हो जाएंगे। तो सृष्टि आपसे ये शक्ति, शिव शक्ति शक्ति आपसे 1 कदम हजारों कदम आगे है। आप जैसे चलोगे वह वैसे चलेगी और आपको चला देगी उल्टा। तो याद रखें, आपका करेक्टर क्या है। करेक्टर है लोगों की मदद करना, तो आपके पास धन आएगा। करेक्टर है उस लेवल का, आप समझदार बन चुके हो, आपको ये अनलॉक कर चुके हो, तो आप आगे की तरफ कदम रखेंगे, आपको उस लेवल की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। याद रखें, करेक्टर से चीज़ें बदल जाती हैं, सृष्टि के नियम बदल जाते हैं, लॉ तक चेंज हो जाते हैं। बस करेक्टर मास्टरी करनी होगी। करेक्टर ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। अच्छा करेक्टर है, बुरा करेक्टर, आपको पकड़ना है कौन सा लोग है। तो आपको याद रखना है आपको करेक्टर कौन सा पकड़ना है। जो करेक्टर लोगे जिंदगी उस तरफ चलेगी, शक्तियाँ, लोग, अपॉर्चुनिटी, किस्मत, जो भी चीज़ है उसी तरीके से आपको मिलने वाली होंगी। तो आगे चलते हैं एक्शन मास्टरी की तरफ। एक्शन मास्टरी नॉलेज नहीं, कॉन्सिस्टेंस एग्जीक्यूशन रिजल्ट बनाती है। आप सोच रहे हो नॉलेज, नॉलेज आपने ले ली और आप उस चीज़ के लिए रेगुलरिटी नहीं कर रहे, कॉन्सिस्टेंसी नहीं बना रहे, रेगुलर नहीं कर रहे, 1 दिन करके छोड़ दिया, 5 दिन करके छोड़ दिया। जब तक आप रेगुलर 365 दिन समय से आगे नहीं निकलोगे, उस आदत को, उस काम को, जो भी आपकी इच्छा विचार आशाएं हैं, उस मास्टरी को जिसको आप पाना चाहते हैं, करेक्टर की हो, चाहे अवेयरनेस की हो, चाहे इन्फिनाइट ह्यूमंस की हो, वो होगी आपकी रेगुलर परफॉर्मेंस के ऊपर। जब आप रेगुलर करते हैं कोई भी चीज़ तो आपको ये समझ में आता है कि उस दिन का अनुभव अलग था, आज का अनुभव अलग है। हर दिन आपको नई सीख मिलती है, नई शिक्षा मिलती है, और यही कॉन्सिस्टेंसी का रूल है कि आप क्या एग्जीक्यूट कर रहे हैं और क्या रिजल्ट बन रहा है। तो याद रखें, एक्शन मास्टरी कैसे होगी, नॉलेज से नहीं, कॉन्सिस्टेंट एग्जीक्यूशन रिजल्ट। इसी को कहते हैं अनुभव, इसी को कहता हूँ मैं होमवर्क तुम्हारा। तुम्हारा होमवर्क यही है, तुम्हारा अनुभव यहाँ से निकलेगा। तुम्हारा जो एक्सपीरियंस है, लोग कहते हैं कि जॉब के लिए, बिजनेस के लिए हमें डिग्री नहीं चाहिए, एक्सपीरियंस बंदा चाहिए। एलोन मस्क ने कितने सारे लोग लिए, क्यों लिए बिना डिग्री वाले? क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस था। आपके पास एक्सपीरियंस है, अनुभव है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि वो अनुभव आपका है, किसी और का चुराया हुआ या फेक नॉलेज या सूचना नहीं है कि आपको सूचना दे दी और आपने किताब से पढ़ के ले ली। आपका अनुभव है, आपको पता होगा कि अब क्या होना है नेक्स्ट मोमेंट पे। यही होता है एक्सपीरियंस। एक्शन मास्टरी इसलिए ज़रूरी है, जब आप कॉन्सिस्टेंसी एग्जीक्यूट करते हो उस अनुभव को, बार बार रिजल्ट देखते हो कि क्या निकल रहा है, और आपको समझ में आता है कि हाँ ये एक्शन से ये होता है। तो याद रखें, एक्शन मास्टरी क्या है। एक्शन मास्टरी है आपका अनुभव, अनुभूति, आपको एक्सपीरियंस कराना अपने आप को कि क्या निकल रहा है रिजल्ट। और वो कब होगा, जब कॉन्सिस्टेंट रेगुलर आप एग्जीक्यूट करेंगे इस फार्मूले को। आगे चलते हैं कोर फार्मूला की तरफ। कोर फार्मूला कहता है अवेयरनेस चाहिए हमें। इस फार्मूले को, इस चीज़ तक पहुंचने के लिए जो फार्मूला है वो है अवेयरनेस, क्योंकि जब तक होश में नहीं रहोगे तो वो चीज़ें आएंगी ही नहीं। क्योंकि सारी चीज़ चलती हैं और आप भी चलते रहते हो, वो ही होती है बेहोशी।
जब अवेयर हो जाते हो तो आपको चीज़ें समझ में आने लगती है, आपको होश में देखने लगते हो, बातों को समझने लगते हो, काफ़ी चीज़ें आप देखने लगते हो कि हाँ इसका ये है, इसका वो है। तो अवेयरनेस प्लस डिसिप्लिन, अवेयरनेस आएगी तो डिसिप्लिन को तुरंत पकड़ लें। डिसिप्लिन रहेगा तो आपकी कॉन्सिस्टेंसी बनी रहेगी, और कॉन्सिस्टेंसी बनी रहेगी तो आप मास्टर बन जाओगे, मास्टरी हो जाएगी। मास्टरी के लिए ये फॉर्मूला सबसे उत्तम, सबसे ऊपर रखें इसको, अपने किसी भी चीज़ पर चिपका के रख लें, निकाल के रख लें, और उसको बार बार देखें। क्या? अवेयरनेस, डिसिप्लिन, कॉन्सिस्टेंसी इक्वल टू मास्टरी। हमेशा याद रखें, ये आपको बहुत आगे तक ले जाएगा। आगे चलते हैं, हमारी ऑडियंस हमारे ये कहाँ तक शिफ्ट होते हैं। तो ऑडियंस शिफ्ट, ये एपिसोड ऑडियंस को सेल्फ इम्प्रूवमेंट से सेल्फ मास्टरी तक शिफ्ट करेगा। अब ऑडियंस सिर्फ मोटिवेट पर डिपेंड नहीं करेगी, माइंड, इमोशनल, हैबिट, करेक्टर और एक्शन को कॉन्शियसली मास्टर करके पीक ह्यूमन परफॉर्मेंस क्रिएट करेगी। क्लियर? फाइनल पंच क्या कहता है? फाइनल पंच कहता है सेल्फ मास्टरी ही वह फाउंडेशन है जिस पर ग्रेटनेस बिल्ड होती है। तो याद रखें, हम सोचते हैं हम दुनिया को बदल दें। मैंने पहले बताया दुनिया सिर्फ एक आईना है। आप अपने आप को किस तरीके से बेस्ट बना रहे हैं, दुनिया आपके लिए वैसी बेस्ट बनेगी। तो सेल्फ मास्टरी वही फाउंडेशन है जिस पर आप ग्रेटनेस बिल्ड होती है। ओके, आगे चलते हैं। अल्टीमेट लाइन, जो खुद को मास्टर कर लेता है उसे दुनिया मास्टर नहीं कर सकती। जब आपको नॉलेज है, आपको एक्सपीरियंस है, आप सवाल उठा सकते हो, आपको पता है कि दो और दो चार होते हैं, और आपको कोई कैसे पागल बना देगा, कैसे बेवकूफ़ बना देगा, आप क्वेश्चन कर सकते हो। क्वेश्चन तब करोगे जब आपको खुद नॉलेज होगी, आप अवेयर रहोगे, आप होश में रहोगे। सबसे बड़ी चीज़, उस संगत में आपको समझ में आ जाएगा ये मुझे क्या दिखा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, मैं क्या देख रहा हूँ, मेरे दिमाग पे क्या असर पड़ेगा, और मेरा जीवन ऐसा क्यों है। अगर आपका कोई ग्रुप है अच्छा बुरा, और आप देख रहे हैं उस समाज में हम सब एक जैसे हैं या अलग अलग हैं, तो देखें उनका क्या लूप बना पड़ा है, आपके दिमाग का क्या लूप बना पड़ा है, आप एक ही चीज़ पर बार बार आके क्यों रुक रहे हो। आप एक ही चीज़ पर बार बार आके क्यों रुक रहे हो। आप गरीब हो तो और गरीब क्यों होते जा रहे, इससे बाहर क्यों नहीं निकल रहे, आपकी बरकत क्यों नहीं बढ़ रही। कोई अमीर है आपके सर्कल में तो वो क्यों है, आपके समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं, आपके सर्कल में, आपके समाज में, इस देश में। जैसे कि एक तरफ से अंबानी ले लो, एक तरफ से अपने आप को ले लो। अंबानी अंबानी क्यों है और आप क्यों हैं। एक ही देश में हैं, आप सीख भी ले सकते हैं, आप अपने सर्कल समाज से भी सीख ले सकते हैं। फिर ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उनका जो लूप है, जो उनकी मास्टरी है, वो उसी तरीके से चल रही है डेली, वो आदत में बदल चुकी है। वो उस तरीके से महसूस करते हैं, उस तरीके से देखते हैं, उनका क्लियर है। आपका क्या क्लियर है? आपका यही क्लियर है, आप जो चल रहे हो, इसलिए वो वही पैटर्न को बार बार दोहरा रहे हैं। उनसे वो सीख लेके वो उस लेवल तक पहुंच चुके हैं। आप वहीं पर हैं, आप भी वही सीख लेते हैं, फिर वहीं पर रहते हैं बेहोशी में, वो भी बेहोशी में। अगर वो एडवांस बढ़ रहे हैं या आप उन तक पहुंच पा रहे हो, उससे भी आगे निकल पा रहे हो, तो आपने अपने जीवन से क्या सीख ली है। आपने इस जीवन को जो मैंने सिखाया है उसको आपने एक्सपीरियंस किया, अनुभव किया, एग्जीक्यूट करा है, बार बार एक्शन मास्टरी करी है। वो कब होती है? जब आप अपने जीवन को, अपनी शिक्षाओं को, जो सीख मिली है उसको अनुभव में ऐड कर देते हैं। उस अनुभव से आपको अगली बार कुछ ऐसी कंडीशन आती है तो आप पहले ही समझ जाते हैं ये तो मैं अनुभव कर चुका हूँ, और इसका क्या रिजल्ट आना और उसको मैं कैसे चेंज कर सकता हूँ, वो आपके हाथ में होता है। वो तभी होता है जब आप खुद एक्सपीरियंस हो आपको। और एक्सपीरियंस कब होता है? जब आपने उस चीज़ का रेगुलर एग्जीक्यूट किया हो, उसका सामना किया हो, ना कि बैठे बैठाए बात बनाई हो या सूचना या जानकारी की तरफ लेके बैठे हो। जानकारी जानकारी होती है, पर आप करो 100 लोग, तो 100 लोगों का अनुभव उस जानकारी का अलग अलग होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि एक्सपीरियंस और एक्शन मास्टरी, ये सबसे बड़ी चीज़ है आपको मास्टर करने को, आपको खुद को उस लेवल तक ले जाने की जिसको आप सोचते हो
कि ये चीज़ कैसे मिलेगी हमें, वो अपने आप को इस चीज़ को करने से मिलेगी। इस चीज़ को करोगे तो आप खुद वो वहाँ तक पहुँच जाओगे। और आप सोचे हम दुनिया को बदल दें, हम दुनिया को कंट्रोल कर लें, या हम वो कर लें, या हम ये कहानी सुना दें या वो सुना दें, तो वो भी लूप में है, फिर आप भी लूप में हो, और वही कहानी वहीं चलती रहेगी और वहीं से वहाँ होता रहेगा। तो आगे बढ़ें, अनुभव को, एक्शन को, होमवर्क को रेगुलर करते रहें, दोहराते रहें। इस अनुभव को, इस एक्सपीरियंस को मुझे कमेंट करें क्या है, क्वेश्चन आंसर करें, ताकि अंधभक्त अंधविश्वास ना करके एक लॉजिकली जागृत एक अनुभव को, एक एक्शन मास्टरी तक ले जाए आपको। उस चीज को, उस एक्सपीरियंस को अनुभव करने के लिए आपको क्वेश्चन आंसर, आपको सवाल जवाब, आपको एक्सपीरियंस करना जरूरी है। जब तक के लिए हरिहर, मिलते हैं। लाइक और सब्सक्राइब करते रहें।